जनता बहुत मुहिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया। एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए और तीनों उनके स्टेट थे। ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है। पार्लियामेंट नहीं चल रही है, आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी सरकार के पास पूरी मेजॉरिटी है और 2 मुद्दे हैं। आप कहते हैं राहुल गांधी की माफी होनी चाहिए और विपक्ष कहता है कि अडानी पर जेपीसी होना चाहिए। तो पार्लियामेंट चलेगी या नहीं चलेगी? देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट अकेला सत्ता पक्ष या अकेला विपक्ष नहीं चला सकता, दोनों के बीच में संवाद होना चाहिए। मैं इस बार जो विवाद हुआ है इसको बारीकी से देख रहा हूं, पार्लियामेंट में ही पूरा दिन देर रात तक बैठता हूं। हमारे इनिशिएटिव की बात भी उस ओर से कोई चर्चा का प्रस्ताव भी नहीं आता है। बात किसके करें? बात मीडिया में कर रहे हैं। अब स्लोगन लाए कि पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच हो। पार्लियामेंट में फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही भाई, आपको कोई नहीं रोक सकता, मगर पार्लियामेंट में फ्री स्टाइल नहीं बोल सकते, रूल्स के हिसाब से बोलना पड़ता है, रूल्स को पढ़ना पड़ता है, रूल्स को समझना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, बाद में रूल्स के हिसाब से पार्लियामेंट में डिबेट होती है। जैसे रोड पर बोलते हैं ऐसे पार्लियामेंट में नहीं बोल सकते। अब इतने बेसिक कंसेप्ट ही अगर क्लियर नहीं तो हम भी क्या कर सकते? पार्लियामेंट चलाने के एक नियम बने और वो हमने नहीं बनाए हैं, उनकी दादी के पिताजी के समय से चल रहे हैं। वो भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते थे, हम भी इसी रूल्स के तहत चर्चा करते। ना नियम समझना ना कुछ करना, और फिर कहते हैं कि बोलने नहीं देते। ऐसा नहीं होता है भाई, कभी भी कोई भी खड़ा होकर नहीं बोल सकता। इसके नियम बने हुए, इसकी एक पुस्तिका है जो सालों पुरानी है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं मानता हूं पार्लियामेंट चलनी चाहिए। स्पीकर साहब की चैम्बर में उन्होंने जाकर बात करनी चाहिए। हमने स्पीकर साहब को भी कहा है, वो भी आने चाहिए। दोनों ओर से चर्चा कर इसका रास्ता निकाल कर बहस करनी चाहिए। पर वो गए स्पीकर के पास और उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट में भाषण देना चाहता हूं, जवाब देना चाहता हूं। तो आप चाहते हैं कि वो जवाब दें या ना दें? स्पीकर साहब ने, मेरी जो जानकारी है इसके हिसाब से मैं बताता हूं, बहुत स्पष्ट कहा कि आप कभी भी बोल सकते हो, परंतु आपकी पार्टी पार्लियामेंट चलाने के लिए सहमत है या नहीं है वो पहले तय कर आइए। तो पहले अब उनकी माफी होगी या पहले जेपीसी बैठेगी? अरे ऐसा है सुधीर भाई, इसकी चर्चा स्पीकर की उपस्थिति में करनी चाहिए, दोनों दलों ने मिलकर। चले, मैं तो आज ही कह देता हूं कि स्पीकर साहब के पास जाकर चर्चा करिए, आपके कार्यक्रम के माध्यम से ही कह देता हूं। मुझे यकीन है वो सुन रहे होंगे, अभी आपको पूरा देश ही सुन रहा होगा। लेकिन अमित जी, राहुल गांधी अभी ब्रिटेन गए, वहां पर बहुत सारी बातें वो करके आए। उसके बाद आपकी पार्टी ने, सरकार के मंत्रियों ने भी उसको पार्लियामेंट में बहुत जोर शोर से उठाया। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी बात थी, एक राष्ट्रीय महत्व की वो इतनी बड़ी बात थी कि पूरी सरकार इस बात को उठाने में लग जाए, और आप इससे राहुल गांधी का ही महत्व और बढ़ा रहे हैं? किसी का महत्व किसी के बढ़ाने से नहीं बढ़ता है, अपने कामों से बढ़ता या कम होता है, तो वो चिंता तो आप मत करिए। जहां तक मेरी पार्टी के रिएक्शन का सवाल है, हमारा रिएक्शन राहुल जी के लिए नहीं है, उनके कंडक्ट के लिए है। मैं 2 उदाहरण आपके माध्यम से देश की जनता के सामने रखना चाहता हूं। एक, इंदिरा जी गई थी इमरजेंसी के बाद इंग्लैंड में, और उस वक्त शाह कमीशन बन चुका था। इंदिरा जी को कुछ दिन के लिए जेल में ले जाने का भी प्रयास हुआ था, और उस पर किसी पत्रकार ने इंग्लैंड में पूछ लिया कि आपका देश कैसे चल रहा है। तो उसने कहा, वी हैव सम इश्यू, मगर मैं यहां नहीं बताऊंगी, मेरा देश अच्छा चल रहा है। और विदेश में आकर मेरे देश के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यहां आकर मैं इंडियन हूं। एक दूसरा, अटल जी विपक्ष में थे और कश्मीर पर यूएन में चर्चा होनी थी, सरकार कांग्रेस की थी। पहली बार आज तक के इतिहास में, और अंतिम बार हुआ है
कि भारतीय दल का नेतृत्व किसी मंत्री ने नहीं किया था, विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, क्योंकि ये कश्मीर पर चर्चा थी। जी, ये जो भरोसा होता है, कुछ इश्यू ऐसे होते हैं जो राजनीति के ऊपर होते हैं। मैं मानता हूं सबने ये परंपराओं का पालन करना चाहिए, और हम ना उनकी पर टिप्पणी करें ना उनके उद्गारों पर टिप्पणी करें। भारत की विदेश में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किसी और देश की संसद में जाकर बुराई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात पर हमारा टिप्पणी है। और मैं मानता हूं कांग्रेस ने देश को कभी ना कभी इसका जवाब देना पड़ेगा। पर आप माफी पर बिल्कुल अड़िग नहीं है कि माफी मांगनी ही पड़ेगी? भाई अड़े है नहीं अड़े है, आप स्पीकर नहीं हो। मैंने कहा कि स्पीकर के सामने बैठकर दोनों पार्टियां चर्चा करें, 2 कदम वो आगे आए, 2 कदम हम आगे आए, संसद चलने लगेगी। मगर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और एक्शन में कुछ नहीं करना, ऐसे नहीं होता है। अभी कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही थी कल की शेर आ गया पार्लियामेंट में, इस तरह की बातें अब हो रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कहा जब वो पार्लियामेंट आए कि शेर आया, संसद में शेर आया। तो आपको ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की छवि पर भी बहुत एक काम हो रहा है? पहले उनको तपस्वी कहा गया, फिर अब जब वापस आए तो कहा गया कि अब शेर आ गया है पार्लियामेंट में, अब फिर शेर आने के बाद वो कह रहे हैं कि पूरी मोदी सरकार मुझसे डर गई है। देखिए, जनता बहुत मुहिम तरीके से सारी चीजें देखती है। ये पूरी तपस्या के बाद नॉर्थ ईस्ट में 3 चुनाव हुए, तीनों चुनाव हार गए, कहीं कुछ नहीं आया। एक भी जगह 5 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाए, और तीनों उनके स्टेट थे। ये पूरी तपस्या के बाद हुआ है।